गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको विशेषण के बारे में बताया था। अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। सर्वनाम कहते किसको, कितने प्रकार के होते हैं और उसके उदाहरणों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सर्वनाम। तो दोस्तों, जैसे नाम से ही पता चलता है, सर्वनाम, सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब होता है नेम। ठीक है, तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त का मतलब होता है प्रयोग होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के जो भी नाम है उसकी जगह प्रयुक्त होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं या संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। अर्थात भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि कोई भी लैंग्वेज हो, उसको अगर आपको इफेक्टिव शील बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, तो उसके लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को संज्ञा के स्थान पर रखा जाता है। वाक्यों में सर्वनाम वह शब्द है जो किसी प्रश्नाधीन आदमी की जगह पर उपस्थित होता है। प्रश्नाधीन का मतलब होता है प्रश्न के अधीन, प्रश्न के अधीन होता है, उसको बोलते हैं प्रश्नाधीन, आदमी की जगह पर उपस्थित होता है। सर्वनाम केवल एक नाम नहीं बल्कि सबके नाम के बारे में बताता है। सर्वनाम जो होता है वो कभी एक नाम के बारे में नहीं बताता, वो सबके बारे में बताता है। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब संज्ञा की पुनरुक्ति होती है, बार बार रिपीटेशन होता है, तो उसको दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। कितने होते हैं? 11। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि, ये सभी क्या है, सर्वनाम के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ सर्वनाम के एग्जाम्पल देखते हैं जिसके माध्यम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखते हैं हम। ठीक है, जैसे देख लीजिए, सीता ने गीता से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। सीता ने गीता से कहा मैं बाजार जाती हूँ। सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल जाता है। राम मोहन के साथ उसके घर गया। अब देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं तो यहाँ पर मैं, वह, उसके संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। अब जैसे देखिए, सीता ने गीता से कहा, अब सीता और गीता क्या है, दो नाम है, यानी कि नाउन है। अब मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी, तो मैं क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। इसी तरह मैं इसमें भी आ गया। बाजार अलग चीज़ है। सोहन एक नाउन है, विद्यार्थी जाता है, वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, राम मोहन के साथ उसके घर जाता है, तो राम और मोहन क्या हो गए, नाउन हो गए। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो सर्वनाम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं।